Hello everyone, myself Mangesh Dharme, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Today's our topic of discussion is design of screw jack. Here we see the second problem on the screw jack. Last lecture we see the design of the screw jack. The learning outcome of today's lecture are students are able to design the screw jack. The various program outcome achieved in today's lecture are PO1 to PO5, PO8, PO9, PO10. Similarly, program-specific outcomes that we achieve in today's lecture are PSO1, PSO2 and PSO3. Here is a diagram of the screw jack. This is the first step in the screw jack जो आपको अपने कॉपी में अभी नोट डाउन करना है. This is the second step of the screw jack. तो ये पूरे जितने फॉर्मूले आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये अपने कॉपी में नोट डाउन करो. Then next step of the screw jack, here we find out the bearing pressure in the nut. ये जो फॉर्मूले आपको यहाँ पे जो दिख रहे हैं अपने कॉपी में नोट डाउन करो क्योंकि ये फॉर्मूले के बेसिस पे क्या रहेगा आपका प्रॉब्लम डिपेंड रहेगा. Then next this also design of the nut. This also these are the various formulas in the screw jack. ये सभी फॉर्मूले आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करना है and then only you can start the problem. दिस फॉर्मूला कॉलर फ्रिक्शन का ये फॉर्मूला भी अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए. हियर वी सी द बेंडिंग स्ट्रेस इन द हैंडल. ये फॉर्मूला भी नोट डाउन कीजिए. ये पूरे फॉर्मूले आपको कहाँ पे काम में आने वाले हैं व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम. या आपने डिजाइन स्टेप में पहले ही देखे हैं. The next problem on the power screw is design a completely screw jack for a load of 50 kN. मतलब आपको यहाँ पे लोड की जो वैल्यू दी है दैट इज W इज इक्वल टू 50 kN इज इक्वल टू 50 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन. रिक्वायर्ड टू लिफ्ट इज 240 mm. मतलब लिफ्ट जो है कितना लिफ्ट करेगा ये स्क्रू जैक 240 mm विथ ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ 400 mm. ओके, मतलब ग्राउंड क्लियरेंस कितना गिवन है आपको 400 mm. द स्क्रू इज मेड ऑफ अ स्टील विथ अल्टीमेट क्रशिंग स्ट्रेस इज अ 330 न्यूटन पर mm स्क्वायर. यहाँ पे आपको सिग्मा CR की वैल्यू गिवन है न्यूटन पर mm square and Rankine constant is 1/7500. मतलब रैंकिन कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है. अलाइबल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस फॉर द स्क्रू मतलब सिग्मा C गिवन है आपको 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर. बियरिंग प्रेशर इज 20. मतलब बियरिंग प्रेशर की वैल्यू गिवन है आपको 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर द थ्रेड एंड द कॉलर मतलब म्यू की वैल्यू गिवन है आपको 0.14. देन सबसे पहला जो स्टेप रहता है आपका consider the screw under pure compression. ओके, तो इसके लिए सिग्मा C की वैल्यू कितनी रहेंगी आपकी सिग्मा C इज इक्वल टू W/π/4 इंटू DC स्क्वायर. सिग्मा C कितना है आपका 50 इज इक्वल टू 50 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन π/4 इंटू DC स्क्वायर. तो यहाँ पे DC क्या है आपका अननोन है. तो आई विल कैलकुलेट हियर 50 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 4 डिवाइड बाय 50 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 4 डिवाइड बाय शिफ्ट ऑफ पाई into 50 under root of आंसर.
दिस इज इक्वल टू 35.68, मतलब डीसी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 35.68 mm इज नियरली इक्वल टू 36 mm। बट आपको क्या करना है, अभी ये टेबल देखना है। टेबल कौन सा, ऑन पेज नंबर 628। अभी 36 के बाद जो हायर वैल्यू यहाँ पे गिवन है दैट इज इक्वल टू 38 भी दी है, 40 भी दी है, लेकिन मैं कौन सा कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पे, एकदम हायर साइड में जा रहा हूँ। तो कोर डायमीटर सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं 42 mm और पीस सिलेक्ट कर रहा हूँ 8 mm। ये कहाँ से लेना है, फ्रॉम मशखुरमी गुप्ता पेज नंबर 628। ओके, तो मैं यहाँ पे अभी डीसी की वैल्यू लूंगा कंसिडर, डीसी इज इक्वल टू 42 mm and pitch P is equal to 8 mm from table 17.2 page number 627। ओके, तो यहाँ से मैंने कौन सी वैल्यू सिलेक्ट की है यहाँ पे, डीसी और पिच की। देन मीन डायमीटर डी इज इक्वल टू कितना रहता है, इज इक्वल टू D0 माइनस पिच डिवाइड बाय 2। ओके, अभी D0 की वैल्यू कितनी होंगी, डीसी प्लस पिच मतलब 50 mm, मतलब 50 माइनस P डिवाइड बाय 2 मतलब 4, दैट इज इक्वल टू 46 mm। देन हेलिक्स एंगल दैट इज अ tan अल्फा इज इक्वल टू कितना रहता है, पिच अपॉन पाई डी, hence alpha is equal to tan inverse pitch upon pi d is equal to tan inverse 8 upon pi into d की वैल्यू है आपकी 46, hence अल्फा की वैल्यू आएंगी आपकी यहाँ पे शिफ्ट ऑफ tan inverse 8 डिवाइड बाय शिफ्ट ऑफ पाई इंटू 46, ये आ रहा है 3.16। नेक्स्ट पाई इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.14। तो ये कितना आएगा, शिफ्ट ऑफ (7.96) कितना आ रही है वैल्यू, 7.96 डिग्री। किसकी वैल्यू हो गई, ये फाई की वैल्यू होगी। देन टॉर्क रिक्वायर्ड टू रेज द लोड, ये आपने डेरिवेशन भी देखा है और मैंने डिजाइन स्टेप में भी बताया है। T1 इज इक्वल टू कितना रहता है, W tan अल्फा प्लस पाई इंटू डी डिवाइड बाय 2। W की वैल्यू 50 इंटू 10 टू द पावर 3 tan 3.168 प्लस 7.97 इंटू 46 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 10 to the power 3 into tan 3.168 plus 7.97 into 23, that is 226413, that is equal to 226413
26413.1997 न्यूटन mm। तो ये हो गया टॉर्क रिक्वायर्ड टू रेज द लोड विदाउट द फ्रिक्शन। बट आपको क्या पता है प्रॉब्लम में कॉलर फ्रिक्शन दिया है, दैट्स वाई सेकंड क्या निकालना है। अभी इस प्रॉब्लम में इतना ही चेंज है, दैट इज टॉर्क रिक्वायर्ड टू ओवरकम द कॉलर फ्रिक्शन, that is a TC is equal to mu C into W into R। तो R क्या हो गया यहाँ पे, मेन रेडियस ऑफ कॉलर, देन आर की वैल्यू कितनी रहती है, आर इज इक्वल टू 0.6 इंटू डी जीरो, दैट इज 0.6 इंटू 50 इज इक्वल टू 30 mm। एंड टी सी की वैल्यू कितनी होंगी फिर, टी सी इज इक्वल टू 0.14 इंटू 50 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 30। तो ये आ रहा है 21 लाख न्यूटन mm। ओके, नाउ मुझे क्या निकालना है, अभी टोटल टॉर्क निकालना है, दैट इज T इज इक्वल टू T1 प्लस TC। मतलब टॉर्क रिक्वायर्ड टू रेज द लोड विदाउट द फ्रिक्शन, टॉर्क रिक्वायर्ड टू रेज द लोड विथ फ्रिक्शन, दोनों का एडिशन करेंगे अभी, दैट इज 226,413.19 प्लस 21। इसको सॉल्व करो अभी, तो ये आ रहा है 436413, that is equal to 4364 न्यूटन mm। ओके, नाउ नेक्स्ट मुझे चेक करना है डायरेक्ट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस सिग्मा सी कितना आ रहा है, W अपॉन π/4 इंटू डी सी स्क्वायर। तो W की वैल्यू कितनी है, 50 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन π/4 इंटू डी सी की वैल्यू जो आई है आपकी कितनी आई है, 42 होल स्क्वायर, इज इक्वल टू शिफ्ट ऑफ पाई डिवाइड बाय 4 इंटू 42 होल स्क्वायर। तो ये आ रहा है 36.09। बाजू 36.09 न्यूटन पर mm स्क्वायर। देन टाउ की वैल्यू जो है दैट इज अ बी, टॉर्शनल शियर स्ट्रेस इन द स्क्रू is equal to 16T1 upon pi dc cube is equal to 16 into 226413.19 upon pi into 42 raised to the power 3। तो इसको सॉल्व करो अभी, सिक्सटीन इंटू 226413.19
डिवाइड बाय शिफ्ट ऑफ पाई इंटू 42 होल स्क्वायर। तो ये आ रहा है 16 इंटू 226413.19 डिवाइड बाय शिफ्ट ऑफ पाई इंटू 42 रेस्ट टू द पावर 3। तो आ रहा है 14.50। कितना आ रहा है ये? 14.50 न्यूटन पर mm स्क्वायर। देन आपको क्या निकालना है अभी? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस टाउ मैक्स इज इक्वल टू कितना रहता है? 1/2 अंडर रूट सिग्मा सी होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर इक्वल टू 1/2 अंडर रूट 36.09 होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 14.50 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36.09 होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 10.50 होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ आंसर डिवाइड बाय 2। तो ये आ रहा है 23.14 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अभी आपका शियर स्ट्रेस की वैल्यू आपको गिवन नहीं थी, बट विच इज लेस देन टाउ एस इज इक्वल टू सिग्मा सी डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाय 2। मतलब 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर से क्या है वैल्यू? कम है। दैट्स वाई आपका जो डिजाइन है स्क्रू का ये क्या है यहाँ पे सेफ है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज द डिजाइन ऑफ नट। कौन सी स्टेप है अभी? डिजाइन ऑफ नट। तो सबसे पहले बियरिंग प्रेशर रहता है आपका डिजाइन ऑफ नट में, दैट इज इक्वल टू W अपॉन पाई डिवाइड बाय 4 इंटू D0 स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर इंटू n। तो PB की वैल्यू कितनी है? 20। W की वैल्यू है 50 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन पाई डिवाइड बाय 4 इंटू 50 स्क्वायर माइनस 42 होल स्क्वायर इंटू n। तो इससे जो n की वैल्यू अभी आएंगी यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू 4.32 इज नियरली इक्वल टू 5 थ्रेड्स। इसको सॉल्व कीजिए और n की वैल्यू निकालिए। दिस इज अ वेरी सिंपल इक्वेशन। देन हाइट ऑफ नट that is h is equal to n into p is equal to 5 into 8 is equal to 40 mm। नाउ चेक क्या करना है अभी आपको? शियर स्ट्रेस इन द स्क्रू थ्रेड एंड शियर स्ट्रेस इन द नट चेक करना है। तो मैं चेक करूंगा अभी। शियर स्ट्रेस इन द स्क्रू दैट इज इक्वल टू PW अपॉन पाई DC इंटू T इंटू n। लेकिन T की वैल्यू कितनी रहेंगी यहाँ पे थिकनेस ऑफ स्क्रू दैट इज T इज इक्वल टू पिच डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4। दैट इज इक्वल टू, बिकॉज जो स्क्रू जो फेल होगा ये कहाँ से फेल होगा? फ्रॉम द कोर डायमीटर इज इक्वल टू 50 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन पाई इंटू DC की वैल्यू कितनी है? 42 इंटू 4 इंटू n की वैल्यू है ये आपकी 5। इसको सॉल्व करने के बाद शियर स्ट्रेस इन द स्क्रू जो आ रहा है दैट इज इक्वल टू 18.95 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो दैट इज अगेन लेस देन द 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। हेंस design of the screw is safe in the shear stress। now the shear stress in the nut आपको प्रॉब्लम में गिवन है क्या?
नहीं है, दैट्स वाई देयर इज अ नो नीड टू कैलकुलेट द शियर स्ट्रेस इन द नट। अगर आप करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेम वैल्यू रहेंगी। ओके, शियर स्ट्रेस इन द नट की भी कितनी लेना है आपको, 42, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा आपका D0 आएगा। तो और कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। शियर स्ट्रेस इन द नट इज इक्वल टू W अपॉन पाई D0 इंटू T इंटू N इज इक्वल टू 50 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन पाई D0 की वैल्यू कितनी है आपकी, दैट इज इक्वल टू 50 इंटू T की वैल्यू 4 इंटू 5। तो इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा डिवाइड बाय शिफ्ट ऑफ पाई इंटू 50 इंटू 4 इंटू 5, ये आ रहा है 15.91। शियर स्ट्रेस इन द नट कितना आ रहा है, 15.91, दैट इज अगेन लेस देन द 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। हेंस design of the nut also safe in the shear stress. So this is all about this problem. In the next lecture we see the next problem on the screw. अभी यहाँ पे एक जो पैरामीटर था, अपने को क्रिटिकल लोड कैलकुलेट करना है। ओके, तो क्रिटिकल लोड मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछते नहीं, इसलिए अपन यहाँ पे अभी देखेंगे नहीं वो क्रिटिकल लोड का। ओके, तो आपको यहाँ तक ही ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ओनली डिजाइन ऑफ द नट एंड द स्क्रू। The unit outcome achieved in today's lecture are: recommend a power screw for suitable fastener for different applications. Summary of today's lecture: today we see how to design the screw jack. Various program outcome achieved in today's lecture are: PO1 because here we are getting the basic knowledge, PO2 because discipline knowledge, PO3, PO4, PO5, similarly PO8, PO9 and PO10. PSO1 because here we are using the different software like CATIA and ANSYS for analyzing the screw jack stresses. PSO2 and PSO3 because here we are applying the screw jack in various applications of the mechanical engineering. Design completely screw jack for a load of 50 kN. The required lift is 240 mm and ground clearance of 400 mm. The screw is made of steel with ultimate crushing stress 330 Newton per mm square and Rankine constant is 1 upon 7500. Allowable compressive stress for screw is 50 Newton per mm square and allowable bearing pressure is 20 Newton per mm square. The coefficient of friction for thread and collar is 0.14. In next lecture, we see the next problem on screw jack. Thanks. For any query, contact to me at this number.